फर्स्ट टी20 पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मार्का किसके नाम। पाकिस्तान ने टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया, क्या ये दुरुस्त साबित हो पाएगा। साउथ अफ्रीकन कैप्टन और खिलाड़ियों ने किया खूब मुकाबला और फर्स्ट टी20 में अपने जोर दिखाए। बाबर आजम की जानिब से मायूस कुन कारकर्दगी से तमाशाई हुए परेशान। आज बाबर आजम ने एक बड़ा ही बुरा रिकॉर्ड तोड़ के अपने नाम किया। पाकिस्तान के सुलेमान अली आगा और बाबर आजम फिर नाकामी का सामना इनको करना पड़ा। मुझे लगता है कि बाबर आजम से किंग का टैग जल्दी छीन जाएगा। कैंसर डे टी20 पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका। पाकिस्तान पिंक यूनिफॉर्म के साथ ग्राउंड में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर अली है। आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी सुनने वाले जानने वाले हैं उनको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है डिफरेंट कंट्री की जो क्रिकेट सीरीज़ होती हैं उसके हवाले से हम एनालिसिस आपके सामने रखते हैं और आज हम आपको बताएंगे टेस्ट के बाद पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान टी20 3 मैचों पे मुश्तमिल सीरीज़ का आगाज़ आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में हुआ और उसका आज पहला मैच पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान खेला गया। यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करूँ तो पाकिस्तान ने अपनी शर्ट चेंज की। जैसा कि सभी को मालूम है कि ग्रीन शर्ट वो पहनते हैं, तो इस दफ़ा उन्होंने फर्स्ट टी20 में पिंक शर्ट पहन के मैदान में उतरे हैं और कैंसर हॉस्पिटल के लिए ये डोनेट है मैच। और यहाँ पे साउथ अफ्रीकन जो प्लेयर्स हैं वो रिबन लगा के ग्राउंड में उतरेंगे और अंपायर भी उनके साथ रिबन लगा के क्रीज पे मौजूद होंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो अगर रावलपिंडी स्टेडियम क्राउड की तो स्टार्ट में क्राउड बहुत कम था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्राउंड भरना शुरू हो गया और उसके बाद देखते ही देखते खचाखच ग्राउंड क्राउड के साथ भरा हुआ था और पाकिस्तान साउथ अफ्रीकन टीम को सेलिब्रेट कर रहे थे और एक दूसरे शायकीन अपने अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे थे। तो बड़ा ही अच्छा लगा ग्राउंड को फुल देख के और पाकिस्तान में इस तरह की रौनक देख के। तो उम्मीद है कि ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा और कामयाबी का सेहरा पीसीबी, मोहसिन नकवी और दीगर सिक्योरिटी अदारे और हुकूमत को जाता है। तो सबसे पहले मैं टॉस की बात करूं तो पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया और साउथ अफ्रीका को टॉस जीत के बैटिंग की दावत दी। तो साउथ अफ्रीकन और पाकिस्तान के कौन से 11 प्लेयर हैं जो इस फर्स्ट टी20 में शिरकत कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं साउथ अफ्रीकन टीम के बारे में बताऊंगा कौन से 11 प्लेयर इस फर्स्ट टी20 में है। तो ओपनिंग स्टैंड करने के लिए रिजा हेंड्रिक्स और साथ में डी कॉक जो कि विकेट कीपर है, मोस्ट सीनियर बैट्समैन है, इनके ये ओपनिंग स्टैंड करेंगे। और उसके बाद टोनी डिजोर्जी इनके पास मौजूद है। लास्ट जो टेस्ट मैच हुए वहाँ पे भी इन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। उसके बाद डेविल ब्रेव्स इनके पास मौजूद है। टेस्ट सीरीज़ में कुछ खास कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया, लेकिन टी20 के ये बैटर हैं। आप देखते हैं कि यहाँ पे क्या अहम कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। उसके बाद इनके पास मैथ्यू ब्रेजिक मौजूद है, अच्छे बैटर हैं और बड़े ही लॉन्ग शॉट खेलने वाले बैटर हैं और बड़े ही एहतियात से अपनी इनिंग को आगे की तरफ लेके जाते हैं। उसके बाद इनके जो कैप्टन है डेवेन फेरेरा, इनके कैप्टन है, न्यू कैप्टन है, यंगेस्ट हैं और ये भी काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं। देखते हैं कि ये आज का फर्स्ट टी20 में पाकिस्तान को कितना टफ टाइम अपनी कैप्टनी में देते हैं। तो उसके बाद इनके पास जॉर्ज लैंडे मौजूद है, बॉलर है और बैटिंग भी करते हैं। उसके बाद कोरबोन बोश मौजूद है और ये भी बैटर और बॉलर दोनों हैं, अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं। देखते हैं कि आज पाकिस्तान के खिलाफ क्या कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। टेस्ट विलियम्स मौजूद हैं, उसके बाद नड्रे बर्गर मौजूद है जो कि अच्छे बॉलर हैं, साथ में नगीडी इनके पास मौजूद है। तो दूसरी जानब अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो उनके 11 प्लेयर ओपनिंग स्टैंड कर रहे हैं। साइम अयूब, शहजादा फरहान एक बार एशिया कप के बाद अगेन इनको चांस दिया गया है। देखते हैं कि वो अपने होम ग्राउंड में क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं और क्या वाकई ये रन्स कर पाते हैं या फिर यहाँ भी एशिया कप की तरह ओपनिंग स्टैंड फेल ही रहेगा। तो उसके बाद बाबर आजम को इन्होंने तकरीबन 1 साल बाद कंटिन्यू कराया टी20 सीरीज़ में। देखते हैं कि सीनियर बैटर है क्या इनसे फ़ायदा उठाया जाता है सीरीज़ में। और साथ में सुलेमान अली आगा जो कि पाकिस्तानी कैप्टन है,
और बैटिंग भी करते हैं, साथ में बॉलिंग भी। उसके बाद उस्मान खान को इन्होंने ऐड किया है विकेट कीपर की सूरत में। मोहम्मद रिजवान की जगह पे इनको रखा गया है और देखते हैं कि यंगस्ट क्या अहम कारकर्दगी का मुजाहरा करता है। साथ में हसन नवाज जो कि एशिया कप में टोटली फ्लॉप दिखाई दिए, देखते हैं कि साउथ अफ्रीकन सीरीज़ में क्या अहम कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। उसके बाद इनके पास मोहम्मद नवाज मौजूद है जो कि स्पिन बॉलिंग और बैटिंग दोनों करते हैं। बॉलिंग में जाएं तो फ़हीम अशरफ ऑलराउंडर मौजूद है इनके पास। शहनशाह अफरीदी फास्ट बॉलिंग में नसीम शाह को कंटिन्यू कराया, ये भी फर्स्ट T20 साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेल रहा है। उसके बाद इब्रार अहमद जो कि स्पिन बॉलिंग का मुजाहरा करता है। तो दोनों टीमों की अगर मैं बात करूँ, पाकिस्तान की काफ़ी मोस्ट सीनियर साइड है और दूसरी जानब बात करूँ साउथ अफ्रीकन की तो उनके 4-5 प्लेयर ऐसे हैं कि जिन्होंने अभी बहुत कम मैच खेले हैं, लेकिन फिर भी वो फर्स्ट T20 रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए तैयार है। यहाँ पे इनिंग का आगाज़ हुआ और साउथ अफ्रीकन रिजा हेंड्रिक्स और डिकॉक के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज़ हुआ और इन दोनों ने बड़ी ही अच्छी पार्टनरशिप लगाई। 44 रन्स की पावर प्ले में पार्टनरशिप लगाई और अच्छा स्टार्ट दे के गए अपनी टीम को। यहाँ पे डिकॉक फर्स्ट डिसमिसल हुए पाकिस्तानी बॉलर के साइम अयूब का ये शिकार बने हैं और डिकॉक की बात करूँ तो वो जस्ट 23 रन्स ही बना सके हैं और पाकिस्तान यूँ 44 के बाद ब्रेक थ्रू हासिल करने में कामयाब रहा। उसके बाद हालांकि टोनी डिजोर्जी के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज़ हुआ और इन दोनों के दरमियान 49 रन्स की पार्टनरशिप रही। एक के बाद दूसरी पार्टनरशिप भी बड़ी शानदार रही, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीकन स्कोर बोर्ड को एक तो फ़ायदा हो रहा था, उनका स्कोर बोर्ड और रन रेट काफ़ी बढ़ गया था। दूसरी जानब पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप पे काफ़ी डिबेट पाई गई और वहाँ पे परेशानी का आलम था क्योंकि विकेट अर्ली निकालने में ये कामयाब ना हो सके। अगर इन दोनों की बात करूँ तो 93 पे पाकिस्तान को सेकंड ब्रेक थ्रू मिला मोहम्मद नवाज की सूरत में, उन्होंने आउट किया टोनी डिजोर्जी को। 33 रन बनाए और काफ़ी अच्छी इनिंग इन्होंने खेली, तेज़ खेले, अच्छे रन किए। और साउथ अफ्रीकन स्कोर बोर्ड की बात करूं तो टॉप 10 ओवर में ही ये 100 स्कोर के करीब करीब पहुंच गए थे। उसके बाद हेंड्रिक्स बिल्कुल स्लो और आस्ता आस्ता खेल रहे थे, एक तरफ से उनके दूसरे दिगर खिलाड़ी थे वो हिट कर रहे थे और हेंड्रिक्स जो है वो सिंगल डबल लेके अपनी विकेट को रोक के रखा। उसके बाद डेविल ब्रेव्स की अगर मैं बात करूं तो वो क्रीज पे मौजूद थे और हेंड्रिक्स के दरमियान पार्टनरशिप इतनी खास ना हो सकी और यहाँ पे एक बार फिर नाकाम हुए डेविल ब्रेव्स। 9 रन उन्होंने बनाए, 109 पे थर्ड शिकार हुए और ये पाकिस्तानी बॉलर मोहम्मद नवाज ने इनको आउट किया, जिन्होंने इनिंग में 2 खिलाड़ियों को आउट किया। उसके बाद अगर बात करूँ मैथ्यू ब्रेजिक, तो ये भी हेंड्रिक्स के साथ कुछ खास परफॉर्मेंस ना दे सका और जस्ट 1 रन का ही इन्होंने इजाफा किया और 4 शिकार हुए ये पाकिस्तानी बॉलर साइम अयूब का। अगर मैं बात करूं साउथ अफ्रीका का तो 112 पे 4 खिलाड़ी इनके पवेलियन गए। रन रेट बहुत अच्छा था। स्कोर की बात करूं तो जस्ट अभी 11 ओवर ही हुए तो 112 रन तक ये पहुंच गए थे और जैसे इनका रन रेट चल रहा था उससे वाज़ह नज़र आ रहा था कि ये 200 प्लस तक जाएंगे अगर इनकी विकेट कोई रुक गई क्रीज पे। तो बैट्समैन इनका क्रीज पे मौजूद था तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता कि ये 200 प्लस तक ले जाएगा। तो दीगर खिलाड़ियों की मैं बात करूं तो वो हेंड्रिक्स के साथ इतनी ज़्यादा पार्टनरशिप ना लगा सके। अगर मैं इनके कैप्टन की फ्रेरा की बात करूं तो वो भी जस्ट 10 रन बनाए और ये मोहम्मद नवाज का शिकार हुए और यूँ मोहम्मद नवाज ने इनिंग में 3 खिलाड़ियों को आउट किया और साउथ अफ्रीकन स्कोर बोर्ड 139 पे 5 खिलाड़ी पवेलियन गए। और उसके बाद अगर जॉर्ज लैंडे और हेंड्रिक्स की बात करूं तो इन दोनों के दरमियान 39 की पार्टनरशिप ने स्कोर बोर्ड को एक बार फिर कहने के ग्राफ से ऊपर ले गए और अपने स्कोर बोर्ड को 190 प्लस तक ले गए। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जॉर्ज लैंडे की तो 36 रन बॉलर होके बनाए और अपनी टीम के लिए अहम कारकर्दगी का मुजाहरा किया और यू 7 शिकार नसीम शाह पाकिस्तानी बॉलर का हुए और 186 पे साउथ अफ्रीका के 7 खिलाड़ी पवेलियन गए। उसके बाद कॉर्बन बॉश जो कि ये भी अच्छी हिट करते हैं लेकिन
कुछ खास परफॉर्मेंस ना दे सके और 7 रन बनाए। शहनशाह अफरीदी का पहला शिकार हुए यूँ 194 पे 8 खिलाड़ी पवेलियन गए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ लिस्ट विलियम की तो वो 3 रन बनाकर रन आउट हुए शहनशाह अफरीदी की बॉल पे। 9 खिलाड़ी 194 पे पवेलियन गए। यूँ हेनिकिस की बात करूँ तो टॉप स्कोरर है, उन्होंने इनिंग में 60 रन बनाए और बहुत ही अच्छी इनिंग का आगाज़ किया, लेकिन वो इब्रार अहमद का शिकार हुए। तो काफ़ी देर वो पिच पे रुके रहे, लेकिन उनके साथ दीगर खिलाड़ी ना रुक सके और वो बड़ा 200 प्लस से ऊपर का जो टारगेट था, ग्राफ था, वो उसको अचीव ना कर सके। अगर मैं यहाँ पे 20 ओवर की मैं बात करूँ तो साउथ अफ्रीकन टीम ने 194 रन बनाए और उनके 9 खिलाड़ी आउट हुए। इनिंग की बात करूं एक्स्ट्रा की तो पाकिस्तान ने 12 रन एक्स्ट्रा दिए। टॉप विकेट टेकर मोहम्मद नवार है जिन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। उसके बाद इब्रार एक, शहनशाह अफरीदी, नसीम शाह एक एक खिलाड़ी को आउट कर सके और साइम अयूब भी 2 खिलाड़ियों को आउट कर सके। साउथ अफ्रीकन पार्टनरशिप की बात करूं तो 3 टॉप पार्टनरशिप ने ही स्कोर को 194 तक पहुंचा दिया। अगर ओपनिंग हेनिकिस और डिकॉक की बात करूं 44, हेनिकिस, टोनी डिजोर्जी 49, उसके बाद हेंड्रिकेस और जॉर्ज लैंडे 39 के साथ नुमाया रहे। तो यूँ पाकिस्तान के लिए 194 का टारगेट एक बिग टारगेट है, लेकिन पाकिस्तान को एक एडवांटेज भी है क्योंकि ओस पड़ रही है, जिसकी वजह से बॉलिंग करते हुए कुछ दिक्कत का सामना हो सकता है। देखते हैं कि पाकिस्तान अपनी इनिंग में क्या परफॉर्मेंस देता है। तो ओपनिंग स्टैंड की अगर मैं बात करूँ, साहबजादा फरहान और साइम अयूब के दरमियान इनिंग का आगाज़ हुआ। उसके बाद पाकिस्तानी इनिंग की बात करूं तो पाकिस्तान 194 के ताकत में क्रीज पे मौजूद था, साहबजादा फरहान और साइम अयूब की सूरत में, और इन दोनों ने अपनी इनिंग का आगाज़ किया, लेकिन ये ज़्यादा देर ना टिक सके और साउथ अफ्रीकन बॉलिंग और उनकी कैप्टन की स्ट्रेटजी ने सबको हैरान कर दिया और पाकिस्तान ने अपनी मायूस कुन करदगी को कहने के कंटिन्यू रखा और ज़्यादा हाथ और हाथ परफॉर्मेंस नहीं दी। जब आपको पता है कि एक ओपनिंग स्टैंड टोटली फेल है या वो उस तरफ परफॉर्म नहीं कर रहा, तो इसकी जगह कोई और आप प्लेयर लेकर आएँ, आजमाएं, शायद वो चल जाए। लेकिन यहाँ पे टस से मस नहीं हो रहे सिलेक्टर। और यूँ अगर मैं बात करूँ तो 31 पे पाकिस्तान का फर्स्ट खिलाड़ी आउट हुआ और साउथ अफ्रीकन ने अर्ली ब्रेक थ्रू हासिल करके पाकिस्तानी टीम को प्रेशर और दबाव में मज़ीद लेकर आए और वो इस स्ट्रेटजी में टोटली कामयाब रहे। अगर मैं बात करूँ तो लेस विलियम्स ने इनको पवेलियन भेजा, साहबजादा फरहान ने 24 रन बनाए और यूँ पाकिस्तान की फर्स्ट विकेट 31 पे गिरी। उसके बाद इनकी विकेट का सिलसिला जो है वो गिरना शुरू हो गया। अगर मैं बात करूं साइम अयूब की तो अल्लाह अल्लाह करके उसने अपना 0 स्कोर तोड़ा और अपने रन्स को कंटिन्यू किया, लेकिन बदकिस्मती से इनके जो दीगर प्लेयर हैं वो नहीं चल पाए। अगर बाबर आजम की मैं बात करूं, 1 साल बाद उसकी वापसी हुई है, लेकिन फिर भी वो आज 0 लेके टॉप फर्स्ट बैट्समैन बन गए हैं, जो कि ये रिकॉर्ड शायद अफरीदी का था और ये बाबर आजम ने बड़ी कामयाबी के साथ अपने नाम किया, क्योंकि 7-8 बार 0 लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। पहले ये रिकॉर्ड बदतरीन रिकॉर्ड कह लें कि शाहिद अफरीदी के नाम था, उसमें कामरान अकमल और साइम अयूब भी आते हैं, लेकिन बाबर आजम ने इन सब का रिकॉर्ड तोड़ के 0 का रिकॉर्ड अपने नाम किया। अगर मैं बात करूं तो 33 पे सेकंड आउट हुए बाबर आजम, जो किंग है पाकिस्तानी बैटर, तो वो भी कुछ नहीं कर सके और ये कुर्बान बोश का शिकार हुए। उसके बाद साइम अयूब, सुलेमान अली आगा, ये भी इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस ना दे सके। कैप्टन आगा साहब कुछ भी नहीं कर सके, जस्ट 2 रन बनाए, चलता बने। बाबर आजम के पीछे 43 पे थर्ड शिकार हुए और सेकंड आउट किया कुर्बान बोश ने। यूँ पाकिस्तान की विकेटों का सिलसिला गिरना शुरू हो गया और ये यकीन नहीं आ रहा था कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पाकिस्तान का होम ग्राउंड है। ऐसा पता चल रहा था कि ये ग्राउंड साउथ अफ्रीका का है और वो इजी आसानी से बॉलिंग और फील्ड सेट की हुई थी, जैसा कि उनको हर चीज़ का पहले से ही बाइल्म था, हर चीज़ का पहले से ही वो इल्म रखता था। तो कैप्टनी की अगर मैं बात करूं साउथ अफ्रीकन, तो बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ उन्होंने
फील्ड और बॉलर को यूज़ किया। उसके बाद साइम अयूब और उस्मान खान के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज़ हुआ, लेकिन ज़्यादा देर ये भी पार्टनरशिप टिक ना सकी। और अगर मैं इन दोनों की पार्टनरशिप की मैं बात करूं तो 39 रन इन दोनों ने बनाए, और यहाँ पे फोशकार साइम अयूब हुए 37 रन इन्होंने बनाए, और जॉर्ज लैंडे का ये फर्स्ट शिकार बने। तो यूँ पाकिस्तान की आधी टीम कह लेंगे 82 रन पे पवेलियन लौटी, और टॉप विकेट जो उनके बैटर थे वो सारे ही अर्ली आउट हो गए। उसके बाद उस्मान खान और हसन नवाज़ के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज़ हुआ, लेकिन हसन नवाज़ साहब स्टिल नाकामी का सामना कर रहे हैं। 3 रन इन्होंने बनाए, और मेरे ख्याल में पीसीबी मोहसिन नकवी को बोलूँगा कि इन हसन नवाज़ को मुबारकबाद दें, यार आपने 3 रन तो बनाए हैं ना, चलो ज़्यादा नहीं बनाए, यही बहुत है आपके लिए। ठीक है, आप कंटिन्यू रखें, आपको हम और भी इनामात और भी सीरीज़ में नवाजेंगे। ठीक है, हमेशा पूरी एशिया सीरीज़ खेली, उससे पहले ट्राई सीरीज़ हुई वो भी खेली, नाकाम जा रहा है, इसको भी उठा के अब बाहर फेंकने का वक्त आ गया। अगर मैं बात करूं तो ये नगीडी का शिकार हुए 85 है, पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी आउट हो गए। उसके बाद उस्मान खान और मोहम्मद नवाज़ के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज़ हुआ, और इन दोनों में ज़्यादा देर ना टिक सके, और यहाँ पे डिसमिसल हुए उस्मान खान जो कि 12 रन बनाए। जॉर्ज लैंडे का ये शिकार हुए, कह लें कि 87 पे 6 खिलाड़ी इनके पवेलियन लौट गए। अगर ये खेलें तो लंबी बारी खेल जाते हैं, अगर आउट हो तो 1 बाय 1 करके सिर्फ 2-4 रन पे 5-6 विकेटें गिरा देते हैं। तो पाकिस्तानी टीम का कोई पता नहीं है कब कौन सा प्लेयर कैसे चल जाए, इसका कोई आइडिया नहीं है किसी को। उसके बाद अगर मैं बात करूं, मोहम्मद नवाज़ अकेले ही क्रीज पे जम के खेले, और उसने पूरी कोशिश की कि मैं किसी तरीके से पाकिस्तानी मैच तो जिता नहीं सकता, लेकिन पाकिस्तानी इज़्ज़त को बचाऊं, और मायूसी अपने होम ग्राउंड में मायूस कन कारकर्दगी जो हमारे दीगर प्लेयर ने की है, तो मैं कम अज़ कम उसमें ना करूं। तो इस बंदे ने 3 खिलाड़ियों को भी आउट किया, और यहाँ पे 36 रन भी बनाए। तो इसके अलावा बाकी सारे खिलाड़ियों को एक क्लास होनी चाहिए, मीटिंग होनी चाहिए कि आप परफॉर्मेंस दोगे तो रहेंगे, नहीं देना तो हमारे दरवाज़े खुले, आप जा सकते हैं, हम किसी और को शामिल कर लेंगे स्क्वाड में। तो यहाँ पे बात करूँ, फ़हीम अशरफ 1 रन बनाया, जॉर्ज लैंडे का शिकार हुए, और 89 पे 7 खिलाड़ी पाकिस्तान के गए। उसके बाद शहनशाह अफरीदी 4 रन बनाए, और ये भी कह लें कि कुरबान बोश का शिकार हुआ 109 पे 8 खिलाड़ी पवेलियन गए। उसके बाद नसीम शाह 9 रन बना सके, और ये भी मोहम्मद नवाज़ के साथ ज़्यादा ना टिक सके, 124 पे 9 खिलाड़ी आउट हुए। कुरबान बोश का 4 शिकार हुए, जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग करके अपनी टीम को जीत से हमकिनार किया। अगर लास्ट खिलाड़ी की बात करूँ तो इब्रार अहमद 0 रन बनाकर नॉट आउट रहे, और मोहम्मद नवाज़ की बात करूं तो 36 रन उन्होंने बनाए, और ये विनर का सेकंड शिकार हुए। यूँ पाकिस्तानी पूरी टीम 139 पे ढेर हुई। ओवर की बात करूं तो 18.1 ही ओवर खेला, और साउथ अफ्रीकन की बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही तारीफ़ के काबिल हैं। अच्छी स्ट्रेटजी के साथ वो फर्स्ट T20 खेलने आई। ख़ास तौर पे इसका क्रेडिट कैप्टन को जाता है, जिन्होंने बड़े ही अच्छे और बेहतर अंदाज से अपनी टीम को यूज़ किया, जिसकी वजह से उनको कामयाबी नसीब हुई। अगर उनके बॉलर्स की बात करूं, इनिंग में 11 रन एक्स्ट्रा दिया। जॉर्ज लैंडे 3 खिलाड़ियों को आउट कर सके, कुरबान बोश 4 खिलाड़ियों को आउट कर सके, विलियम्स 2, और उसके बाद नगीडी 1 खिलाड़ी को आउट कर सके। जो फर्स्ट T20 में पाकिस्तान की मायूस कुन कारकर्दगी ने ना सिर्फ तमाशाई शाकीन, कमेंटेटर या फिर जितने भी नाज़रीन पाकिस्तान में देख रहे हैं या बाहर, उनको मायूस किया, और हमेशा इनका वतीरा रहा है कि यार ये तो आपका होम ग्राउंड है, यहाँ तो आप जीत जाओ। मुझे तो अब सीरीज़ का ख़तरा पड़ गया कि साउथ अफ्रीका कहीं जैसे इन्होंने टेस्ट में सीरीज़ लेवल की, वैसे ये भी सीरीज़ ना जीत दे, हाथ से निकल जाए। तो देखना होगा पाकिस्तान सेकंड T20 में क्या अहम कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ प्लेयर ऑफ द मैच का, तो जॉर्ज लैंडे, जिन्होंने 36 रन भी बनाए और 3 खिलाड़ी को आउट भी किया, उनको प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया, और बड़ी अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस दी। जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है।
तो देखते हैं दोनों टीमें सेकंड T20 में क्या अहम कारकर्दगी का मुजाहरा करती हैं। क्या पाकिस्तान सीरीज़ बचाने में कामयाब हो पाएगा या फिर साउथ अफ्रीका सीरीज़ जीतने में कामयाब होगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।